हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर अरविंद, आपका टीचर, आपका गाइड, आपका काउंसलर विश्वजीत टॉपर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी हेल्दी हैं और साउंड हैं। तो वीवर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 सेट्स को डिस्कस करेंगे कि भी इस चैप्टर को हम कैसे रेडी करेंगे, इस चैप्टर्स को हम कैसे अच्छे से समझेंगे, इस चैप्टर में हम कैसे बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपके लिए हर क्वेश्चन एक नॉर्मल प्रॉब्लम की तरह हो जाए, सो दैट कि आपको लगे कि मैं इस क्वेश्चन में किस हिसाब से एंट्री लूं कि ये क्वेश्चन को मैं क्विक सोल्व कर पाऊं। तो हमारा जो वर्किंग मॉडल है वो डिफरेंट है। मैं जिस तरह से टीच करता हूं वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। आपने अभी तक ऑफलाइन लेक्चर सुने हैं, आप एक सोशल सिस्टम से अटैच रहते थे, जहां पर एक क्लास में आपके सामने टीचर्स रहते थे, स्टूडेंट्स रहते थे, आपके फ्रेंड्स रहते थे, तो आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट रहता था तो आप पूछ सकते थे, राइट। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में आप डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। आई विल रिस्पॉन्ड यू विद इन द 24 आवर्स, okay, not at the moment completely when you are learning your lecture, when you are listening your lectures. So how to eliminate this gap, that is very very important, so that you people never face any issue or you people face minimal issue, lesser than least issue. Okay, so we have prepared our working model like this. You never caught in a problem, you never caught in any difficult situation, so that you can't think about that. तो हमारा जो वर्किंग मॉडल है वो हर एक इवेंट्स को दूसरे इवेंट से कनेक्ट करता है, हर एक इवेंट को दूसरे इवेंट से कनेक्ट करता है। हमने इस तरह से अपना वर्किंग मॉडल बनाया है कि ये एक क्रॉस रोड की तरह है, जहां पर आपके पास आपका सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए मल्टीपल वेज रहेंगे। आपकी थॉट प्रोसेस ब्रॉड हो जाएगी, वाइड हो जाएगी, तो आप प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से सोच पाएंगे। और इसको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूं चैप्टर 1 सेट्स। उसको किस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद हमारी क्या एक्टिविटी रहेंगी, दैट इज द हार्ट, दैट इज द बैकबोन ऑफ आवर ऑल लेक्चर्स। तो हम जब भी डिस्कस करेंगे, किसी भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके साथ हम न्यूमेरिकल्स को, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप फॉलो करना चाह रहे हैं तो कोई भी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर सकते हैं, आप एमएल अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं, आप प्रदीप फंडामेंटल्स फॉलो करते हैं। इट डिपेंड ऑन यू। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी इमेजिनेशन पावर गुड है, तो आप किसी भी राइटर्स की, किसी भी ऑथर की बुक को फॉलो कर सकते हैं। मैं जहां तक सोचता हूं, अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट को लर्न किया है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं केयर करूंगा आपके कंसेप्ट की, मैं केयर करूंगा आपके थॉट प्रोसेस की, मैं केयर करूंगा आपकी इमेजिनेशन पावर की, एंड ओवरऑल आई विल केयर फॉर योर कॉन्फिडेंस। तो वीवर स्टार्ट करते हैं कि हम इस लेक्चर्स को, इस चैप्टर 1 के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उनको कितने वीडियो लेक्चर्स में और कैसे कवर अप करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर देता हूं। जैसे हमारे पास है फर्स्ट सीक्वेंस नंबर पर हमारे पास है व्हाट इज सेट। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सेट क्या होते हैं, सेट कैसे बनाए जाते हैं, और सेट को कैसे मतलब सेट और एलिमेंट में क्या रिलेशन होती है, रिलेशन कैसे होती है, उसके लिए स्पेशल कैरेक्टर्स हम क्या यूज करते हैं। बहुत ही बेसिक से, बहुत ही माइनर से हम स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड टॉपिक हमारा है हाउ टू राइट ए सेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन वी आर पुटिंग द बेस ऑफ एनीथिंग। Okay, like the base of a house, we need to put some strong material there so that we can build up a high building there, and that building is the safe even during the storm, even during the thundering, even during so many environmental problems. Okay, so we will discuss about the different type of the manufacturing technique to write in a set. Okay, so there are basically 2 techniques. We will discuss one by one. Okay, and the third one is the some special set. This is a good topic, some special set.
हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेट को स्टडी करेंगे। ये सेट आपकी हेल्प करेंगे जब आप एक गुड प्रॉब्लम में एंट्री लेते हैं, तो ये सेट आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये सेट ये जो डिफरेंट सेट्स हैं ये आपकी हेल्प करेंगे एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में एंट्री लेने के लिए, सो दैट कि आप प्रॉब्लम्स को इजीली सोल्व कर पाएं। तो हम यहाँ वैरायटी ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सबसेट है। सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस सबसेट को आप ना कि सिर्फ चैप्टर 1 में स्टडी करेंगे, आपके सामने जो चैप्टर 2 हमारा है रिलेशंस का, ठीक है, वो पूरा का पूरा सबसेट पे डिपेंड है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो वो कंप्लीटली सेट पे डिपेंड है। अगर आप सेट से सबसेट और सेट दोनों से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है, अगर आप उनसे इंट्रोड्यूस नहीं हुए, आपने उनके गुड लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सभी बच्चों का वीक जोन रहता है, वीक एरिया रहता है। ठीक है, तो उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें यहाँ सबसेट और सेट में एक गुड बेस की जरूरत है, एक गुड थॉट प्रोसेस की जरूरत है। तो मैं केयर करूंगा कि सबसेट को बहुत ही माइनर वे से स्टार्ट करूं और उसको ब्रॉड करते हुए हम हर चैप्टर में कनेक्ट करेंगे, ना कि ट्रिग्नोमेट्री के बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ठीक है, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस है, आपका लीनियर इक्वेशंस हैं। उसके बाद हमारे सामने रहेगी ज्योमेट्री में सेट्स का माइनर डिस्कशन होता है। अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री का नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहता है दैट इज अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वहां पर बहुत जरूरत रहती है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में सेट्स की नीड रहती है। अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां भी सेट की नीड रहती है। तो सेट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ ना कि 11th में, थ्रू आउट देखो, जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है वो इंजीनियरिंग के लिए जाएगा, वो साइंस के लिए जाएगा, और जिसका मैथमेटिक्स वीक है, मैं नहीं सोचता कि वो केमिस्ट्री में भी गुड होगा, फिजिक्स में भी गुड होगा। हाँ, गुड हो सकता है क्रैमिंग कर, ठीक है, रट्टेबाजी कर हो सकता है कि उन्होंने कंसेप्ट रट लिए हो, लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल लेवल पर तो 100 बच्चों में से 98 बच्चे फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उनके कंसेप्ट वीक होते हैं। कंसेप्ट वीक होंगे तो आप प्रॉब्लम में एंट्री नहीं ले पाओगे अच्छे से। अगर आपने एंट्री ले भी ली तो आप फाइनल स्टेज तक पहुंच नहीं पाओगे, इतने कंफ्यूजन में हो जाओगे कि क्वेश्चन में रॉन्ग डिसीजन लोगे, जिससे आपका रॉन्ग आंसर आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो हम चीजों को इस तरह से पढ़ेंगे कि आप हर इवेंट को दूसरे इवेंट से कनेक्ट कर जाएं। हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, सो दैट यू कैन इजीली क्लाइंब अप टू द टॉप। ठीक है, तो हम सबसेट के बाद डिस्कस करेंगे सबसेट। सुपरसेट यहाँ पर एक लाइट वेट टॉपिक है, लाइट टॉपिक जरूर है, लेकिन आपको केयर करनी होगी कि भी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है वहां पर सुपरसेट का एक लाइट डिस्कशन होता है। अगर आप सुपरसेट्स के वाकिफ हैं, अगर आपको गुड आइडिया है सुपरसेट का, तो तभी आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो इस हिसाब से हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं मानेंगे कि ये टॉपिक लाइट है, ये टॉपिक हैवी है, सिर्फ हैवी टॉपिक को करें। देखो, हैवी टॉपिक हैवी कब बनता है, चीजें हैवी कब बनती हैं, जब लाइट करके ऐड होती हैं। तो हमें जो लाइट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी कंसंट्रेट करना होगा, तभी हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, फंडामेंटल हमारे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्वल सेट है। इक्वल सेट कब कर पाएंगे आप? जब आप सबसेट और सुपरसेट का एक गुड आइडिया रखते हैं, एक गुड आइडिया रखते हैं। उसके बाद हम इंटरवल एंड सेट एंड सबसेट की बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और अच्छा टॉपिक है। आप अगर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, आप अगर बात करते हैं रिलेशंस की, आप अगर बात करते हैं फंक्शन की, आप अगर बात करते हैं लीनियर प्रोबेबिलिटीज की, अगर आप बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, अगर हम बात करते हैं वेक्टर्स की, अगर हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, तो आप देखेंगे कि इंटरवल का मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत बिग रोल है। अगर आप यहाँ इंटरवल को अच्छे से समझ पाते हैं तो इन चैप्टर्स में आप इंटरवल के बेसिक को रीड करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से हर प्रॉब्लम में एंट्री ले पाएंगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको सोल्व कर पाएंगे। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर सेट की पावर सेट क्या होता है, पावर सेट कैसे बनते हैं, पावर सेट में कितने इंपॉर्टेंट रोल रहेंगे, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं डिस्कस करूंगा कि नल सेट है, नल सेट एलिमेंट कब होता है, और नल सेट को हम
सबसेट कब बनाते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, और एक सेट सबसेट में क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं, ब्रैकेट्स के क्या डिफरेंस रहते हैं। कई बार क्वेश्चन में ट्रैप किया जाता है और उस ट्रैप में 95% बच्चे फंस जाते हैं, रॉन्ग डिसीजन लेकर आंसर को गलत कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने ठीक किया है, लेकिन जब ट्रैप आता है क्वेश्चन में तो आप ट्रिक से काम लेंगे, आप कॉन्फिडेंस से काम लेंगे, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद यूनिवर्सल सेट एक गुड कंसेप्ट है। अगर आपको इन सभी सेट से एक अच्छी नॉलेज मिली है तो आप उसको कंबाइन करके यूनिवर्सल सेट में अप्लाई करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट देखकर आप समझ जाएंगे कि इक्वल सेट कैसे बनाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कैसे बनाएंगे, सिंगलटन कितने बन सकते हैं, इसके सबसेट कितने बनेंगे, पावर सेट में और यूनिवर्सल सेट में क्या डिफरेंसेस रहेगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम। एक बहुत ही गुड टॉपिक है जो आपने अभी तक लर्न किए हैं इतने सारे टॉपिक्स, उनका एक गुड बेस रेडी करेगा। आपको एक पिक्चर के थ्रू मैं पढ़ाऊंगा, आपको डायग्राम के थ्रू मैं पढ़ाऊंगा कि आप अच्छे से इन प्रॉब्लम्स को कैसे समझ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम एक गुड टॉपिक है, देखने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम बात करते हैं एक साथ 3 सेट्स की और उसमें कंपेयर करते हैं डिफरेंट चीजों को, वहां पर जाकर चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अगर मोर देन 3 सेट्स रहेंगे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेंगी, तो एक वेन डायग्राम का एक गुड आइडिया होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का हार्ट है। आपने यहां तक जो भी अभी लर्न किया है आप यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। एक तरह से ये एप्लीकेशन पार्ट है। अगर आपका बेसिक वीक है तो आप एप्लीकेशन में भी वीक रहेंगे। अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके अच्छे से लर्न करना है। तो ऑपरेशन ऑफ सेट में हम बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, 2 सेट में यूनियन क्या होगी, 3 सेट में यूनियन क्या होगी, 4 सेट्स में और मल्टीपल सेट्स में यूनियन क्या होगी। अगर आपके सामने कोई ट्रैप करके प्रॉब्लम दी गई है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेहतरीन सबसे गुड आइडिया आपको मिलेगा प्रॉपर्टी से। तो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे हम अपने कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज एक रिस्पेक्टिव टॉपिक के कैरेक्टर्स को डिफाइन करती है कि अगर उसमें इस पॉइंट पर चेंज करेंगे तो उस पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको ये सारी चीजें प्रॉपर्टी से इजीली समझ में आएंगी। और हम यूनियन ऑफ सेट को भी वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, गुड टॉपिक है। आप मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर यूनियन और इंटरसेक्शन के बगैर अच्छे से रीड नहीं कर सकते। अगर आप इनका अच्छे से आइडिया है, इनकी प्रॉपर्टीज को आपने अच्छे से रीड किया है, तो आप हर क्वेश्चन में अच्छे से एंट्री ले पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये एक बेहतरीन है। कुछ बच्चों का इसमें थॉट प्रोसेस अच्छा होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल सेट्स, वहां पर डिसीजन लेने में हम मिस्टेक कर देते हैं। तो केयर करेंगे हम आपकी थॉट प्रोसेस की, हम केयर करेंगे कि आप जो डिसीजन लो एक गुड ट्रैक पर हो, वे गुड थॉट प्रोसेस पर हो, सो दैट कि आपका आंसर 100% एक्यूरेट हो। तो उसके बाद डिसजॉइंट सेट है, जो एक बेहतरीन टॉपिक है। ये डिसजॉइंट सेट बहुत सारी बुक में डिफरेंट आइडियाज के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि डिसजॉइंट सेट यूनियन से, इंटरसेक्शन से कैसे डिफरेंट होता है। आफ्टर दैट हम डिफरेंस बिटवीन द 2 सेट्स, यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी उसमें इक्वेशंस के थ्रू सोल्व किया हुआ है, इक्वेशंस के थ्रू दिखा हुआ है, कैलकुलेशन से सोल्व करते हैं। लेकिन एक गुड थॉट प्रोसेस के लिए हमारे सामने डायग्राम का होना बहुत जरूरी है। तो हम डायग्राम से पढ़ेंगे कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस, जो डिफरेंस ऑफ द 2 सेट पे डिपेंड करता है। और ये गुड आइडिया है कि सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो आपकी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कंपटीशन में मिलता है, तो इसकी मैं केयर करूंगा। उसके बाद सब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड टेक्निक्स की हम बात करेंगे। यहाँ पर हम बेहतरीन फार्मूलाज लेके आ रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ मैं टेक्निक्स की बात करूंगा। Okay, only for the competitive exam. This point is not related to your NCERT. If you are applying all these in the NCERT, then your NCERT become halwa.
आई बात समझ, हलवा हो जाता है बिल्कुल। आप इजिली सोल्व कर पाते हैं हर एक प्रॉब्लम्स को, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आपकी एमएल अग्रवाल हो, चाहे वो आपका प्रदीप फंडामेंटल्स हो, कोई भी बुक हो। आप अगर 1 बाय 1 करके टॉपिक्स को रीड करेंगे तो आपके लिए हर चीज इजी हो जाएगी। दैट इज द मेन पार्ट। उसके बाद हमारा मेन पार्ट आता है असाइनमेंट विद द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो होते हैं जहां पर हम एक एप्टीट्यूड के लिए उनको यूज करते हैं, उनकी एप्लीकेशन पार्ट को यूज करते हैं, वहां पर ट्रैप होता है, उसको मैं असाइनमेंट क्वेश्चन हर 2-3 टॉपिक्स पे हमारी एक असाइनमेंट होगी जिसमें गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहेंगे, कुछ क्वेश्चन एनडीए के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन वहां पर आईआईटीज के लेवल के रहेंगे। तो आपका एक गुड थॉट प्रोसेस रहता है, तो आप इस टाइप के असाइनमेंट्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है ऑनलाइन क्विज। ऑनलाइन क्विज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी एनालिसिस और सिंथेसिस स्किल को डेवलप करता है। अब एनालिसिस और सिंथेसिस ये कहां से आ गया? आप बोलोगे कि सर पता नहीं क्या क्या न्यू वर्ड्स यूज करते हैं। हाँ, हमारे लिए टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टर्मिनोलॉजी को समझते हैं तो हम क्वेश्चन के बारे में गुड थॉट प्रोसेस, एक गुड आइडिया रखते हैं। तो ऑनलाइन क्विज में हम इस टाइप के क्वेश्चंस को अरेंज करेंगे कि आप क्वेश्चंस को विदाउट सोल्व किए और आप अपने मन में ही उसको कैलकुलेट करके एक रिजल्ट तक पहुंच सके। तो ऑनलाइन क्विज एक गुड पार्ट रहेगा हमारा। आफ्टर दैट ऑनलाइन यूनिट टेस्ट। और ये इस पार्ट के लिए वी हैव टू बी रेडी विद होनेस्टी एंड विद लॉयल्टी। अगर आप अपने साथ होनेस्ट हैं, लॉयल हैं, तभी आप ऑनलाइन यूनिट टेस्ट के गुड रिजल्ट आपको मिलेंगे। यहां पर हम एक गुड लेवल के क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज करेंगे। एक रिस्पेक्टिव टाइम में आपको उनके आंसर्स देने हैं। ये जो पार्ट रहेगा ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। सॉरी, यहां पर आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे। उन 4 ऑप्शंस में से आपको कोई एक आंसर सिलेक्ट करना है। कैलकुलेशन पार्ट आपके पास रहेगा। उसके बाद हम जो हमारा यूनिट टेस्ट होगा, ऑनलाइन यूनिट टेस्ट, इन तीनों चीजों को एनालाइज करके आई विल सी व्हाट इज द वीक जोन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड वी विल प्रोवाइड द वीडियो ऑन डिमांड on that topics. That is the demand. That's why we are taking these tests. We are taking the online quiz and the assignments and the test. Okay, after that I'm going to analyze which one is your weak zone, and we will record our videos on that particular topic. Okay, as per the requirement of the students, as per requirement of their interest, as per requirement of their need, and as per requirement of their confidence. तो मैं समझता हूं कि मैं आपके हर डाउट्स को इजीली सॉल्व कर पाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको भी रेडी रहना है कि आप क्वेश्चंस को, आप हर एक टॉपिक्स को, नॉट क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक को इजीली स्टडी करेंगे। जब आप वीडियो सुनेंगे तो आपके पास, आपके सामने कॉपी पेन होना चाहिए। जब मैं बोलूं पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ओनली देन यू पीपल आर गोइंग टू नोट डाउन द नोट्स। ओके, उसके बीच में आप पेन और कॉपी को टच नहीं करेंगे, आपके पास होनी चाहिए। हाँ, आपको कुछ लगता है कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आई है, आप उसको नोट कर सकते हैं, लेकिन जब वीडियो चल रहा है तो उसके साथ आप नोट नहीं करेंगे, आप उसको पॉज करके नोट करेंगे। ये आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए। अगर आप इस तरह की टेक्निक्स का यूज करते हैं तो आप एक वीडियो लेक्चर्स का फुल एंजॉय करेंगे, आप उसको फुल लर्न करेंगे। आपकी जो कॉन्फिडेंस होगी, आपकी थॉट प्रोसेस होगी, आपकी इमेजिनेशन पावर होगी, वो डेवलप हो जाएगी। एक गुड लेवल पे आप सोच पाएंगे और एक गुड थॉट प्रोसेस के साथ क्वेश्चन में शॉर्ट इंटरवल में एंट्री लेकर उसको विदाउट कैलकुलेशन ही सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आपकी जो डाउट थी कि ऑनलाइन लेक्चर्स में हम कैसे सिलेबस को कवर करेंगे, हमारा क्या प्लान रहेगा, और जो मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा वो किस टाइप के होंगे, और टीचर किस टाइप का होगा, टीचर फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड है, ऑनलाइन एजुकेशन में एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको लेक्चर बाय लेक्चर समझ आएंगी। और मेरे जो वीडियोस होंगे, यू पीपल आर गोइंग टू कंपेयर देम विद योर ऑफलाइन फैकल्टी विच आर गोइंग टू टीच यू इन योर स्कूल। ओनली देन यू कैन know about the Vishjit Toppers Academy. We are having a different working model. We are having a different scenario. We are going to transform our knowledge through online. Okay, here I have only one face. Teacher is there. No student is there in front of me. In my front camera is there.
So I understood that, I assume that the camera is my friend. You people are the sitting on another part of the camera. Okay, that's why I'm preparing our topics and questions at your level, according to your thought process, so that each and every topic is an easy job for you. And you people promise me you are going to learn each and every topic sequentially. अगर आप कोई सीक्वेंस ब्रेक कर देते हैं तो आप नेक्स्ट टॉपिक में कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री नहीं ले पाएंगे. ठीक है, तो व्यूअर्स, माय डियर स्टूडेंट एंड द रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, तो हम मिलते हैं लेक्चर 1 में. वहां पर हम स्टार्ट करेंगे समथिंग टॉपिक्स को, और हर टॉपिक में हम कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे. और हाँ, जो आपकी एनसीईआरटी की गुड लेवल की प्रॉब्लम्स है वो भी मैं डिस्कस करता रहूंगा साथ के साथ में. ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी आपको एक लेक्चर बाय लेक्चर विदाउट असाइनमेंट में दूंगा. उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे और आंसर हमें मैसेज के रूप में गूगल क्लासरूम में देंगे. देखो, गूगल क्लासरूम एक गुड लेवल है जहां पर हम अपनी नॉलेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. यू पीपल कैन लर्न एनी टाइम. इट डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट, इट डिपेंड अपॉन योर availability every time. So it is not a matter of the place. You people can learn anywhere. You people can learn anywhere, anytime, any place. It depends upon you. So you have to be honest with yourself. You have to be loyal with yourself. So my dear parents and students, give a big thumbs up to this video and let me start our first lectures, so that you people are ready with your paper and pen. And one more thing, I will give you in a separate video how to learn online. That is very, very important. It will eliminate all the gap in your mind, so that how we people read, how we people learn, how we people make notes, how we people feel good. Okay, so I will make in a separate video on that. So gives in a big thumbs up to the Wisjut Toppers Academy to boost our confidence. And one more thing, if you find any negative things, you should post in a message to me. I never feel ashamed of that, because you people are our backbone. You people gives us a chance to improve ourselves. Okay, I think you people got a very, very, very less and minor things. Okay, if you have any doubts, you can ask me in WhatsApp group. You can ask me in Google Classrooms. Okay, so gives a big thumbs up to this. Thank you.